दादा, तो क्या महेंद्र बाहुबली के बाद उनके बेटे माहिष्मती के राजा बनेंगे? कहा पता। शिव के मन में क्या चल रहा है हम क्या जाने। महारानी जी, आप ये क्या कर रही हैं? इस वक्त, इस क्षण मेरा धर्म क्या है राजमाता? ये बहस का विषय नहीं है। ये मिट्टी का ढेर अब इस मिट्टी की अमानत है। कभी कोई जरूरत पड़े तो भूलना नहीं कि दुनिया में आपका एक दोस्त है। तुम्हारी मातृभूमि बेड़ियों में है, तब तक कोई माँ अपनी औलाद को गुलामी का जीवन नहीं देना चाहिए। जनता को अपने साथ लेकर कटप्पा पर विद्रोह कर चुका है महाराज। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। बाहुबली 3 मूवी की क्या जो बाहुबली 3 मूवी है वो हमें देखने को भी मिलेगी या फिर नहीं, और अगर मिलने वाली है तो इस मूवी की स्टोरी क्या होगी? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो एस.एस. राजामौली जी है उन्होंने इस मूवी का जिक्र किया है और इस मूवी के बारे में कहा है कि वो भूले नहीं है और इसी बारे में सोच रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस आज के इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो देखो, कहा जा रहा है जो बाहुबली 3 मूवी है, अब देखो बाहुबली की अगर स्टोरी देखें तो बाहुबली 2 में ख़त्म हो गई है, क्योंकि बाहुबली 1 द बिगिनिंग एंड बाहुबली 2 द कंक्लूजन। तो 2 पार्ट्स में उसकी स्टोरी कवर हो जाती है, बट जो रह जाता है वो है बाहुबली और माहिष्मती साम्राज्य का इतिहास। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि जो बाहुबली 3 मूवी होगी उसमें प्रभास तो देखने को मिलेगी, बट साथ ही हमें देखने को मिलेगी नयनतारा, जो कि प्ले करेगी यंग शिवगामी देवी का रोल। जी हाँ, जो बाहुबली 3 होगी वो एक प्रीक्वल होगी। अब बेसिकली प्रीक्वल क्या होता है ये आप सर्च करो, और अगर किसी को पता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, तो जो प्रीक्वल है वो होगी बाहुबली 3, जिसमें हमें पुरानी स्टोरी दिखाई जाएगी, इतिहास के बारे में बताया जाएगा माहिष्मती साम्राज्य के, और इस साम्राज्य में कितने बड़े बड़े जायंट्स ताकतवर रूलर्स एक टाइम पे एग्जिस्ट करते थे और किस तरीके से उनका पतन हुआ और किस तरीके से द ग्रेट माहिष्मती साम्राज्य जो है उसका उदय हुआ, वो अस्तित्व में है। वो सब चीज़ें बाहुबली 3 में कवर की जा सकती है। तो एक इतनी बड़ी लेगेसी को बनते देखना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी, जिसके लिए बाहुबली 3 के लिए ये एक बेस्ट टॉपिक रहेगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप बताएं इस बारे में। बाहुबली 3 की स्टोरी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? और अगर बात की जाए इस मूवी से रिलेटेड जो इसके स्पिन-ऑफ्स देखने को मिल रहे हैं, रिसेंटली 17 मई 2024 को एक आने वाला है जो कि है बाहुबली एंड दी बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड। ये जो है ये 2024 में हमें 17 मई तक देखने को मिल जाएगी और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आएगी। और बेसिकली एनिमेटेड सीरीज बाहुबली की हमने देखने को ही मिल रही है, जो कि स्टोरी वाइज भी काफ़ी अच्छी होती है। ये जो एनिमेटेड सीरीज है कहीं ना कहीं ये बताती है कि जो बाहुबली का साम्राज्य है या कहीं बाहुबली जो यूनिवर्स है वो अभी ठंडा नहीं पड़ा है। ठीक है, उसमें अभी एनिमेटेड सीरीज आ रही है और कुछ टाइम बाद बाहुबली 3 भी हमें देखने को मिलेगी। अभी इसकी स्टोरी पे वर्क किया जा रहा है और इस मूवी से प्रभास के साथ भी बात की जा रही है और धीरे धीरे करके ये जो मूवी है उसकी शूटिंग भी मे भी स्टार्ट हो जाए। क्योंकि देखो एस.एस. राजामौली इस मूवी को भूले नहीं है, क्योंकि ये मूवी इंडिया की ग्रेटेस्ट सक्सेस मूवीज में से एक है ये फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो उसका 3rd पार्ट तो हमें देखने को मिल सकता है, इसके ज़्यादा चांसेस है और इसकी स्टोरी भी इनके पास अच्छी खासी है, ये प्रीक्वल बना सकते हैं। तो हाँ, जो बाहुबली 3 मूवी है उसके आने के चांसेस है, बट इस मूवी की प्रोडक्शन अभी स्टार्ट नहीं है। इवन स्क्रिप्टिंग का भी पता नहीं है कि स्टार्ट हुई है कि नहीं, और रिलीज डेट तो भूल जाओ भी कहाँ आएगी। बट एक चीज़ जो कंफर्म है वो ये है कि ये मूवी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। और दूसरा, इस मूवी में प्रभास तो होंगे ही, तो डोंट वरी प्रभास फैन। ठीक है, बट
अब हम इंतजार ही कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी बाहुबली फैन हूँ, तो यार इसका थर्ड पार्ट मैं भी देखना चाहूंगा। आपका ओपिनियन क्या बताएगा? देव भी जरूर आएगा अपना ब्रह्मास्त्र लेने। वजह से जो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव है वो आएगा, उसके लिए जो पब्लिक है वो एक्साइटेड भी रहेगी, क्योंकि इसके VFX उम्दा है, ठीक है, अपने टाइप के हिसाब से और इंडिया के हिसाब से। क्योंकि यार इंडियन मूवी में हमारी जो मूवीज होती है इनमें ज़्यादा VFX को से हाई लेवल पे ऐसे देखा नहीं जाता, बट अब उससे देखा जा रहा है 2022 के बाद ना, 2023-22 के बाद जब एवोल्यूशन निकली है VFX में, ठीक है, क्रांति हुई, तो तब से VFX एक बहुत माइंड ब्लोइंग थिंग बन चुके हैं यहाँ पर। बट फिर भी सिर्फ VFX से काम नहीं चलेगा। इस बार अगर अपन इसकी कास्टिंग भी देखें तो रणवीर कपूर तो इसमें थे ही, बट इसमें रणवीर सिंह एज देव हमें देखने को मिलेगा, और कहा जा रहा है कि इसमें दीपिका पादुकोण भी होगी, बट उनकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है अभी के लिए। प्रोडक्शन अपडेट्स की अगर बात की जाए तो जो अयन मुखर्जी है उन्होंने शेयर किया है दैट जो ये फिल्म है अभी ये राइटिंग प्रोसेस में, ठीक है, और ये 10 गुना ज़्यादा बड़े स्केल पे इस मूवी को बना रहे हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के मुकाबले में, इन टर्म्स ऑफ आइडिया एंड कैरेक्टर के बेसिस पे 10 गुना ज़्यादा हायर लेवल की ये होगी। तो अगर उन्होंने ये बात कही है तो हाँ, वो एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड तो है ही इस चीज़ में, बट वो उसे बेटर एंड बेटर करना चाहते हैं ताकि लोगों को एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिले, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो क्रिएटिव टीम है वो ऑडियंस से बात कर रही है, उनके फीडबैक कंसिडर कर रही है, उन्होंने जो त्रुटियां की है उनको सुधारने की कोशिश कर रही है, ताकि जो इसका सीक्वल है वो एक ब्लॉकबस्टर और एक बढ़िया मूवी साबित हो, ठीक है। और इसकी रिलीज विंडो की अगर बात की जाए, यानी रिलीज डेट की अगर बात की जाए, तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव के बारे में अभी तो कहा जा रहा है कि ये दिसंबर में कहीं 2026 में आएगी, 2026 के दिसंबर में, बट ऑफिशियल तो यही है फिलहाल। बट इसको सही बात के मत चलना, क्योंकि चेंजेस हो जाते हैं, 1-2 साल का गैप भी आ सकता है, बट रिलीज होगी ये, डोंट वरी। बट अगर इसकी एंटिसिपेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं इस मूवीज की, तो बात करें इस टॉपिक पे, तो देखो विद द सक्सेस ऑफ फर्स्ट मूवी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सेकंड मूवी है उसका जो सीक्वल है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे बनाया जाएगा, और वो बनाया जा रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट साथ ही में जो त्रुटियां पहली मूवी में कुछ थी वो इसमें इम्प्रूव की जाए तो बहुत अच्छा होगा। बाकी इसका कॉमेंट है। Remember me? You still think you can control me? Your fate is in my hands. Let him go. What took you so long? You've kept me waiting. Let's play. Today you are born. बात करते हैं रावण 2 मूवी की अपडेट्स के बारे में। तो देखो काफ़ी बज़ क्रिएट हुआ है रावण 2 के रिलेटेड, और उसके बारे में मतलब आए दिनों हमें कुछ ना कुछ रूमर्स खबर्स देखने को मिल ही जाते हैं, पर क्या वो सही है, क्या अपडेट्स है इस मूवी की, आज इन सभी चीज़ों के ऊपर ज़रा डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं रिवाइवल ऑफ रावण की। देखो आफ्टर द हिस्टोरिकल सक्सेस ऑफ SRK's रीसेट फिल्म, जो अभी हमें 2 मूवीज देखने को मिल रही शाहरुख खान जी की, देखो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी बातें होने लगी रावण 2 से रिलेटेड, क्योंकि एक तो SRK का बस पहले ही बना हुआ था, साथ में फिर पिछले साल हुआ आदि पुरुष भी आई, तो VFX के बारे में भी थोड़ा लोगों को ज्ञान पहुंच गया फिर कि एक्चुअल में गुड VFX होते क्या है। तो धीरे धीरे करके लोगों को रावण मूवी की अहमियत समझ आने लगी, और 2011 में उस लेवल की मूवी बना देना वो एक बहुत बड़ी बात थी। स्टोरी लाइन उसकी बहुत अच्छी थी, बट कुछ कॉन्सेप्ट उसमें थोड़ी क्रिंज डालने पड़े, जिस वजह से वो लोगों को उतनी अच्छी नहीं लग पाई। बट एक्चुअल में उसका ट्रू जो बेसिक कॉन्सेप्ट था और उसके VFX उम्दा और टाइम से आगे थे, जिस वजह से अब लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं और कह रहे हैं वी वांट रावण बैक। अब रावण 2 जो मूवी है उसका इतना बज़ बनने के बाद
जो इससे रिलेटेड है वो फैन थ्योरीज आने लगी है, जो एक ऑफिशियली यहाँ कुछ रूमर्स ऑफिशियल भी होते हैं, बट घूम फिर के कुछ ऐसे ऑफिशियल चीज़ें अभी तक बाहर नहीं आई है रावण मूवी से रिलेटेड, जो कि हमें ये बता सके कि जो रावण मूवी है उसका आगे कुछ होगा। क्योंकि ये देखो, जो वर्ल्ड है हमारा वो आधुनिक होता जा रहा है, ये दुनिया है वो AI को और एक्सप्लोर कर रही है और जान रही है, और AI में और वृद्धि हो रही है। तो ऐसे में रावण जैसी मूवी आएगी तो वो चलेगी, बट तभी अगर हॉलीवुड उसको बनाए। कि बॉलीवुड में अभी भी अगर मतलब इंडिया में अगर अभी भी रावण 2 मूवी आती है ना, तो फिर वही हो जाएगा। उसके चलने के चांसेस पहले के मुकाबले में तो ज़्यादा है, क्योंकि ऑडियंस मैच्योर हो गई है, बट उस लेवल को अभी तक नहीं अचीव कर पाए। ठीक है, तो देखो रावण 2 मूवी के लिए फैंस एक्साइटेड है, ऑडियंस एक्साइटेड है, बस मेकर्स का वेट है जब तक वो इसके ऊपर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं ले आते। और उस टाइम पर भी जो SRK थे, देखो उनका माइंडसेट ऐसा था, वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे कि आगे जाकर लोग उनको रिमेंबर करें कि यार ये SRK ने किया है, ये काम शाहरुख खान ने किया है। ठीक है, और वो चीज़ वो कर चुके हैं ऑलरेडी 2011 में रावण जैसी मूवी लाकर। तो अब उनके पास एक बहुत अच्छा एक कारण होना चाहिए कि क्यों वो रावण 2 बनाए। अगर ऑडियंस उन्हें एक अच्छा कारण देती है तो रावण 2 मूवी ऑब्वियसली आएगी। यहाँ पैसों की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ एक्टर स्क्रिप्ट डायरेक्टर की कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है एक अच्छे कारण की। अगर वो मिल जाता है तो ये मूवी डेफिनेटली आएगी। हालांकि फैंस की एक्सपेक्टेशन रावण 2 मूवी से अब आज के टाइम में तो बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है, और अगर रावण 2 मूवी कभी आती भी है तो भाई वो हिला के रख देगी बॉलीवुड के सिनेमा लेवल को, क्योंकि 2011 में उसने जो बवाल कर दिया था ना लिमिटेड VFX एंड बजट के साथ, वो अगर वो भाई इस टाइम पे कर दिया ना तो अलग ही लेवल तक पहुंचेगा इंडियन सिनेमा। बट वही है कि ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, अयोध्या जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार, गाथा उस रघुनंदन की, युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। लक्ष्मी को पाले नारायण हो जाएगा। बात करते हैं रामायण मूवी के बारे में। जी हाँ, वही रामायण मूवी जिसके की कास्ट लीक आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, किसके स्टार कास्ट क्या है, जिसके फोटो लीक हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में ये मूवी है। तो इस मूवी की बात करते हैं, और जब मैं आपको इस मूवी के बारे में बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये जो रामायण मूवी एक बहुत बड़े स्केल पे बन रही है। इसमें बहुत सारे नामी नाम हैं और काफ़ी सारे बड़े बड़े एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं। और इतना ही नहीं, ये जो मूवी है ये ट्रिलॉजी है, यानी 3 पार्ट में आएगी, और तीनों पार्ट की स्टोरी कहाँ से कहाँ तक होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में ये जो मूवी है क्या ये हो सकती है नहीं हो सकती, इसके ऊपर भी बात करेंगे और कुछ डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में रामायण एपिक मूवी के ऊपर जो कि आने वाली है। और क्यों कहा जा रहा है कि जो ये रामायण मूवी होगी वो रणवीर कपूर को एक सुपरस्टार बना देगी। क्यों, जो रामायण मूवी है वो वन ऑफ द एपिक मूवी में गिनी जाएगी इंडियन सिनेमा के।
तो इन सब चीज़ के ऊपर ज़रा एक चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं रामायणा मूवी की कास्ट के बारे में। इसमें मेन लीड में हमें देखने को मिलेंगे रणवीर कपूर, जो कि पोर्ट्रे करेंगे भगवान श्री राम जी के कैरेक्टर को, और यहाँ पर साई पल्लवी हमें सीता माता के रोल में देखने को मिलेगी। ये जो इस मूवी की कास्ट है उसमें हमें साथ ही में देखने को मिलेंगे यश, जी हाँ, रॉकिंग स्टार यश एज रावण, सन्नी देओल एज हनुमान जी एंड लारा दत्ता एज केकई। और यहाँ पर और भी काफ़ी सारे कास्ट मेंबर्स के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि अमिताभ बच्चन यहाँ पर किंग धृतराष्ट्र का रोल प्ले करेंगे, विजय सेतुपति हमें देखने को मिलेंगे विभीषण के रोल में, और साथ ही में रकुलप्रीत सिंह यहाँ शूर्पणखा का रोल प्ले करेंगी। मतलब रूमर्स काफ़ी सारे ऐसे आ रहे हैं, अब मैं क्या बोलूँ। डायरेक्टर्स का विजन क्या है इस मूवी से रिलेटेड अगर अपन इसकी बात करें तो देखो, जो ये फिल्म है वो नीतीश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने कि दंगल एंड छिछोरे जैसी मूवीज बना रखी है, जो कि कमर्शियली तो हिट थी, बट जो मूवी थी उनमें खुद एक पोटेंशियल था। तो जो ये मूवी है वो रिपोर्ट की जा रही है कि ये ग्रेटेस्ट इंडियन एपिक बन जाएगी जब ये मूवी रिलीज हो। शूटिंग डिटेल से भी है, देखो इसकी जो लीक्ड फोटो निकल कर रही है उनमें मत जाना, क्योंकि देखो जो वो लीक्ड फोटो है, और घूम फिर के काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि वो लीक्ड फोटो नहीं है, वो लीक करवाई गई है ताकि मूवी का बज़ बना रहे। बट ये जो मूवी है हम जानते हैं इसको ग्रैंड स्केल पे बनाया जाएगा, और तभी पता लगेगा जब हम इसको बड़े पर्दे पे देखेंगे। अभी लीक्ड फोटो के हिसाब से हम जज नहीं कर सकते किसी मूवी को, ठीक है। और ट्रिलॉजी के बारे में बात की जाए, देखो हम सभी को पता है जो रामायणा मूवी है वो इतनी ज़्यादा बड़ी स्टोरी है रामायणा, उसको एक मूवी में कवर नहीं किया जा सकता। आदि पुरुष ने ट्राई किया था, बट आप सभी को पता है वो ट्राई क्या हुआ उसका, तो इसलिए जो रामायणा है इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको एक वीक की स्टोरी में कवर नहीं कर सकते। इसीलिए जो ये रामायणा मूवी है वो आ रही है ट्रिलॉजी में, यानी 3 पार्ट में, जिसमें जो रामायणा मूवी का पहला पार्ट होगा उसमें फोकस किया जाएगा श्री राम जी की फैमिली पर, उनकी मैरिज पर, उनके 14 साल के वनवास पर एंड किडनैपिंग ऑफ माता सीता। हाँ, ये सब चीज़ें पार्ट 1 में कवर कर दी जाएगी। फिर सेकंड पार्ट जो इसका आएगा उसमें कवर किया जाएगा लॉर्ड श्री राम, यानी कि भगवान श्री राम जी एंड लक्ष्मण जी जब हनुमान जी से मिलेंगे और फिर वो अपनी सेना बनाएंगे, और यहाँ पर हनुमान जी यानी कि इंट्रोड्यूस होंगे सेकंड पार्ट में। फिर सन्नी देओल, ऐसा बताया जा रहा है सन्नी देओल इसमें हनुमान जी का रोल प्ले करेंगे, जो कि हिला देने वाली, इंटरनेट को हिला देने वाली बात है, क्योंकि एक बार तुम खुद इमेजिन करो सन्नी देओल ऐसा। और जो फाइनल पार्ट है यानी कि लास्ट पार्ट जो कि रामायण सागा को कंप्लीट करेगा, वो होगा इसका लास्ट पार्ट, जिसमें कि जो वानर सेना है एंड लंका सेना है उनका क्लैश होगा, श्री राम जी का क्लैश होगा रावण से, एंड लास्ट में जो श्री राम जी है वो गॉडेस माँ सीता जी को अयोध्या वापस ले जाएंगे। तो इस तरीके से तीनों पार्ट्स में जो ये स्टोरी है वो कवर होगी। उसे कैसे मरना था उसने खुद लिखा था, पर वो कैसे जिया था वो मैं लिखूंगा। रॉकी जानबूझ के इंडियन ओशन में उसी जगह पर जाकर इंडियन नेवी को फायर करने पर मजबूर किया। वहां गहराई 20,000 फीट से ज्यादा है, वहां से हम कुछ नहीं निकाल सकते। पर एक बात हम समझ नहीं पाए, अमेरिकन और इंडोनेशियंस रॉकी के पीछे क्यों पड़े थे? जरूर यहाँ पर कोई ऐसा है जो ये सब कुछ कर रहा है। कौन है वो? I'm John Booker, CIA, United States of America. अब तक बहुतों ने देखा है, अब तुम्हारी बारी है। एक धागा छोटा हो सकता है, लेकिन जब वो रस्सी बन जाता है तो एक हाथी को भी बांध सकता है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी की। बात करते हैं आज KGF चैप्टर 3 मूवी की ऑल अपडेट्स एंड रूमर्स के बारे में। तो जो ये मूवी है KGF चैप्टर 3, देखो इसकी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली थी इसके प्रीवियस पार्ट में जो कि चैप्टर 2 है बेसिकली, पर अनाउंसमेंट के बाद कोई खास अपडेट्स नहीं देखने को मिली है। तो अभी तक जो भी अपडेट्स हैं, जो रूमर्स है, उनके ऊपर आज बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही में जानेंगे इस बात के बारे में कि KGF 3 की स्टोरी क्या हो सकती है, क्योंकि अगर आपने KGF 2 देखी है तो लास्ट में रॉकी भाई अपने मर चुके हैं, ठीक है। मतलब दिखाया तो ऐसा ही है, पूरे तरीके से कंफर्म नहीं है, बट स्टोरी वहीं पर एंड हो जाती है, ठीक है। तो चैप्टर 3 में ये दिखाएंगे क्या और कब रिलीज
रिलीज होगा चैप्टर 3 और क्या इसकी शूटिंग स्टार्ट भी हो गई है या नहीं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि जो KGF चैप्टर 3 होगा, ठीक है, जो ये मूवी होगी इसमें रॉकी स्टार यश तो अपने होंगे ही, एज रॉकी वो प्ले करेंगे और साथ ही में इसमें हमें रवीना टंडन का कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा और बाकी सभी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस जो प्रीवियस मूवीज में थे वो सभी भी शामिल होंगे। तो फिर बेसिकली इसकी स्टोरी क्या होगी? देखो, ये एक प्रकार से इसकी जो स्टोरी है वो बिलोंग करेगी उन घटनाओं के ऊपर जो कि रॉकी ने इंटरनेशनल लेवल पे की थी जब वो KGF को बिल्ड कर रहा था। जी हाँ, तो वो सभी जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के रिलेटेड ये मूवी बनेगी जिनका जिक्र हमें KGF 2 में भी देखने को मिला है, जब लास्ट में कुछ जो एजेंट्स होते हैं इंटरनेशनल वो कुछ रॉकी की फाइल्स लेकर आते हैं जिसमें उसने जो जो इंटरनेशनल लेवल पे क्राइम किए हैं और जो भी हमें नहीं दिखाया गया है कि कुछ 2-3 साल में जब वो KGF को बना रहा था एक बहुत ही एडवांस लेवल पे, उसको मतलब डेवलप कर रहा था, तो उसने उस टाइम पे क्या क्या किया, तो उन सभी चीज़ों के ऊपर कहा जा रहा है कि KGF 3 मूवी होगी। और KGF की जो स्टोरी है मे बी वो 3 में पूरे तरीके से खत्म हो जाए क्योंकि रॉकी भाई एक प्रकार से कहीं ना कहीं KGF यूनिवर्स में ऐसे दिखा दिया गया है कि उनकी लाइफ का एंड हो चुका है, जिसके साथ उनकी स्टोरी को भी एक बहुत बेहतरीन एंड दिया गया है।